नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है 26 अप्रैल से संबंधित। 26 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसको हम मनाते हैं वीपो के द्वारा। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। इसमें जो सदस्य हैं वो 193 सदस्य हैं और जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए कहा यह जाता है, सोचा यह जाता है, वीपो का यह कथन है कि जो व्यक्ति किसी नई चीज का इन्वेंशन करता है, किसी नई कला को क्या करता है, प्रकट करता है, तो उसका अधिकार बनता है उस दिमागी क्या है, उस सोच पर। ठीक है, इसीलिए इस वीपो के द्वारा क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी के राइट्स दिए जाते हैं। ये जो दिवस है 26 अप्रैल का, इसे मनाने की हमने शुरुआत की थी सन 2000 से। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वर्ष 2020 की थीम से। तो इस साल की हमारे पास थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत बड़ी अवधारणा आती है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स। इस ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स का जो वर्णन किया गया है, ये किया गया, जो डिफाइन किया गया, ये किया गया ट्रिप्स में। यहां से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं ट्रिप्स से संबंधित, और ट्रिप्स की फुल फॉर्म पीएससी में पूछी जा चुकी है। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये जो जीआई टैग की संकल्पना है वो इस ट्रिप्स के माध्यम से सामने आती है। अब बात आती है क्वेश्चन और कहां से बनते, क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला ऐसा जीआई टैग कौन सा दिया गया भारत देश से। तो पहला जीआई टैग दिया गया भारत देश से, वो है दार्जिलिंग की चाय। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका और ये दिया गया था सन 2004 और 5 में। किसे दिया गया है? वेस्ट ऑफ बंगाल को। दार्जिलिंग असम में नहीं आता, अधिकतर बच्चे असम टिक करके आ जाते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आता है, दार्जिलिंग का इलाका, गोरखालैंड वाला इलाका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इस साल कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं भारत देश को। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक साल तक पूरे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बच्चे परेशान ना हो, इसके बारे में जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम में और फेसबुक चैनल में डाल चुका हूं। आप वहां पे आराम से देख लीजिएगा और चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उड़ीसा से दो चीजों ने जगह बनाई है ना। उड़ीसा से बनाई है कंधमाल हल्दी ने, और उड़ीसा के रसगुल्ला ने। रसगुल्ले के बारे में आपको बार बार बता चुका था कि जगन्नाथ मंदिर, जिस दिन हमने उत्कल दिवस पढ़ा था, जगन्नाथ मंदिर में क्या किया गया था, इस उड़ीसा के रसगुल्ले का प्रयोग बहुत समय से किया आता जा रहा है। ये उड़ीसा का कहना था, इसीलिए ये रसगुल्ला दिया गया था जीआई टैग। किसको? उड़ीसा को। जो ब्लैक वाला रसगुल्ला है वो, उसका जीआई टैग पश्चिम बंगाल के पास है, और जो व्हाइट वाला रसगुल्ला है उसका जीआई टैग उड़ीसा के पास है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास तमिलनाडु से काफी सारे हैं। तमिलनाडु से हमारी कड़ाईकनाल मालीपुरम, इसके अलावा पलानी, पचमढ़ी, पथम, इसके बाद डिंडीगुल की जो क्या ताले बहुत ज्यादा फेमस है दक्षिण में, तो उसके बाद कंटांगी साड़ी, उसके बाद श्रीविल्लुपुतम, पालकोवा, ये सब क्या है, तमिलनाडु से संबंधित है, जिनको जीआई टैग मिला है वर्ष 2019-20 में। इसके अलावा कर्नाटका से एक है गुलबर्गा की जो तुअर दाल है, बहुत फेमस है। गोवा से हमें मिला है तिरूर बेटल लीफ, है ना, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये दोनों से बन चुके हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से इजू मिसू टेक्सटाइल। इसके अलावा देखिए, मिजोरम से भी 5 चीजों ने जगह बनाई इस बार जीआई टैग में। पवानधूम, ठीक है, नोकरेकटेक बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, हमाराम, उसके बाद तावलोपुरम, उसके बाद मिजो पांचाई। तो इस तरह से ये इस साल की क्या है हमारी जीआई टैग। क्वेश्चन यहां से आने की 100% संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बच्चे विशेषतः देख लें कि मध्य प्रदेश से कितने प्रमुख जीआई टैग हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जीआई टैग है उनका वर्णन मैंने यहां पर किया है। सबसे प्रमुख में आते हैं चंदेरी का फैब्रिक, जो अशोकनगर में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पीएससी में बन चुका है, पहले भी बन चुका है, आगे भी बनेगा। इसके अलावा जो लेदर के टॉयज बनते हैं मध्य प्रदेश के, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। बाघ की जो गुफाएं हैं, वहां पर जो भित्ति चित्र पाए गए, बाघ प्रिंट, उसे भी क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया और टीकमगढ़ में जो पाया जाता है उसको दिया गया। इसके अलावा महेश्वर की साड़ी और फैब्रिक, उसको भी दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे लेटेस्ट में दिया गया है, वो है झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। जो मुर्गा होता है उसका जो मीट है, जो बॉडी वो भी पूरी काली कलर की रहती है, जो मीट है वो भी काले कलर का रहता है। उसमें आयरन की और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ झाबुआ में ही पाया जाता है। कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ये कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। कई बार से क्वेश्चन इस बार भी देखने को
मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, जिसको हम रोज डिटेल में देखते हैं करंट अफेयर, वो खत्म होता है। देखिए मैं एक चीज आपको और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, लॉकडाउन के बहाने से, वो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीएससी का जो 2020 का पेपर है उसका एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। ठीक है, जिसको मैं अपने फेसबुक में और टेलीग्राम पेज पर डाल चुका हूं एडवर्टाइजमेंट, आप पढ़ लीजिएगा। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मई। ठीक है, वो है 15 मई। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी भरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर एक अच्छा स्टैंडर्ड का आता है। इसे प्री आईएएस भी कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है, छोटा आईएएस। दिल्ली में अगर मुखर्जी नगर में जाएंगे आप तो इसे छोटा आईएएस है, आईएएस का छोटा भाई भी कहा जाता है ना। जब हम लोग पढ़ते थे तो भी यही कहा जाता था। देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे क्या करिएगा, भरिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 15 मई लास्ट डेट है। जो बच्चे सो चुके हैं वो जाग जाएं और पढ़ें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास केरल। केरल में देखिए अस्पतालों में रोबोट्स का उपयोग किया जाने लगा, वही दवाइयां देने के लिए, या ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं बना पाए रोबोट तो छोटा रोबोट बना दिया, उसमें कैमरा लगा दिया है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर बात कर लें, दवाइयां दे दें, वो खुद ही अपने आप को सैनिटाइज कर ले। तो ऐसा कुन्नूर जिले में एक रोबोट काम कर रहा है, उसका नाम इन लोगों ने रखा है नाइटिंगेल 19। केरल में रखा गया है ना, केरल की बात कर रहा हूँ। और केरल का एक और जिला है एर्नाकुलम, यहाँ पर भी एक रोबोट काम कर रहा है जिसका नाम है AR कर्मी बूट, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण में क्वेश्चन बनने की संभावना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए एनटीपीसी लिमिटेड। आपको पता है भारत देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादक की हमारी ये क्या है, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है, साथ ही साथ महारत्ना कंपनी है, मैं भी आपको बता चुका हूं। एनटीपीसी की एक कंपनी है क्या, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मंगवाया है EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट दिखाएं कंपनियां, किस चीज के लिए, इन्हें इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार, 10 इलेक्ट्रिक बस और 10 इलेक्ट्रिक कार के लिए EOI मंगवाया है। और ये किससे चलेंगे, हाइड्रोजन सेल फ्यूल से। देखिए ये जो बोला जा रहा था भविष्य के वाहन है भारत देश में आएंगे, वही अब अभी तक हम पेट्रोल से चलाते थे, फिर डीजल से चलाया, फिर हमने CNG से चलाया, LPG से चलाया, अब हम बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन से चलाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं लेह और दिल्ली वाले रीजन में चलाएं ताकि प्रदूषण की मात्रा भी कम हो और शुद्ध, है ना, शुद्ध जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो भारत देश में आए। आपको पता ही है वर्ष 2020 से हम BS6 की ओर जा रहे हैं, BS4 से सीधे हम BS6 में जा रहे हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। किसी देश ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने ऐसा, भारत स्टेज 6। चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे पास करंट अफेयर है NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, EDTech, ये एक US आधारित एक शिक्षा प्रौद्योगिकी है। इन्होंने क्या किया है, प्रबंधन सेवाओं के लिए समझौता किया है। ठीक है, बस इतना ही है, उससे ज्यादा खास ही। नेक्स्ट देखिए, इस बार का जो हमारे निर्यात जो देखा जा रहा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि रसायन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ने टॉप किया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्या किया है, इन्होंने कारोबार किया है। पहली बार ऐसा हुआ कि निर्यात के क्षेत्र में ये रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहले नंबर पर आए। नेक्स्ट देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए भारत देश में जो विदेशी मुद्रा व्यापार है वो भी अच्छा खासा कीर्तिमान बार बार रचता जा रहा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 480 अरब डॉलर तक का हो चुका है ना। एक समय ऐसा था 1991 में कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, आज देखिए 480 अरब डॉलर रिकॉर्ड हमारे पास भंडार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ADB ने क्या किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से AIM एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ क्या किया है, सहभागिता करी है और एक वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया है, एक वर्चुअल चुनौती पेश करी है। इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है #डिजिटल अगेंस्ट कोविड-19 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, #डिजिटल अगेंस्ट कोविड-19, है ना। ADB और AIM एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने कोरोना की वजह से अपने यहाँ पे बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का सबको को प्रतिबंध लगा दिया। ये लगाया है इसने झारखंड ने। बहुत महत्वपूर्ण है, आज आपको पता होगा हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने भी बात की थी। क्या कर रहे हैं वो, हर महीने के लास्ट रविवार में बात कर रहे हैं अभी कुछ महीनों से। तो ये जो रविवार था जो कल बीता था वो क्या है, लास्ट रविवार रहा, इसीलिए मोदी जी फिर से आए और उन्होंने कहा ये जो थूकने की आदत है, स्प्लिट करने की आदत है भारतीयों की, है ना, वो क्या होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कोरोना फैलता है
है ना, जो कोरोना ग्रसित है वो अगर गुटखा खा ले और जगह जगह थूकता रहेगा तो जगह जगह कोरोना हो जाएगा। इसीलिए झारखंड ने भी क्या किया है, पहला ऐसा राज्य बना जिसने कोरोना की वजह से ये थूकने वाली आदत से क्या किया है, पूरी तरह से बैन कर दिया। मतलब ना गुटखा मिलेगा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तंबाकू, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सीखना चाहिए बाकी भी राज्यों की सरकारों को, है ना, टैक्स से आगे बढ़कर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य भारत देश का पहला जिसने पत्रकारों के लिए 10 लाख का बीमा लॉन्च किया। आप देख रहे हैं पत्रकार बिल्कुल ग्राउंड में काम कर रहे हैं, कोरोना है फिर भी काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग मर भी जा रहे हैं, है ना। कुछ नाम मैंने आपको पिछले महीने बताए भी थे, तो इसीलिए उन्होंने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात करी। तो 10 लाख का बीमा हरियाणा की सरकार ने सभी पत्रकार जो भी हरियाणा में आ रहे हैं काम करने, सबके लिए कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में एक पुल है ना, 430 फुट का सुबनसिरी जिले पर और सुबनसिरी नदी पर ही ये बनाया गया है। दोपो रिजो, है ना, ये BRO जो हमारा बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, ये BRO के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो बस नदी पूछी जा सकती है और बहुत विशेष नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है जो कल समय कम होने की वजह से मैंने नहीं बताई थी। भारत के मुख्य क्या सतर्कता आयुक्त, CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो भारत देश के चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं हमारे कौन, संजय कोठारी। ये मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी जब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के जो प्रधान कौन सचिव जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे कपिल देव त्रिपाठी। और कपिल देव त्रिपाठी ने किसका स्थान लिया था, यही जो संजय कोठारी का स्थान लिया था, क्योंकि सरकार जो चयन समिति थी उन्होंने संजय कोठारी को क्या घोषित कर दिया था, CVC। तो अभी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा CVC को क्या कर दिया गया है, शपथ दिला दी गई है। तो दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक तो संजय कोठारी हमारे क्या बन गए, CVC, इसके अलावा कपिल देव त्रिपाठी हमारे क्या, राष्ट्रपति के मुख्य सचिव। बहुत महत्वपूर्ण है CVC की स्थापना सन 1964 में की गई थी। 2003 में से वैधानिक दर्जा दिया गया था। भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करने से संबंधित भारत देश की, आपको पता है, सबसे बड़ा निकाय है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसीलिए हमने बाकी के इंस्टीट्यूशन या लोकपाल या बाकी चीजों में उतना नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी संस्थाएं हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का अच्छे से मतलब जो कार्य है उसको अच्छे से करवाना है, अच्छे से क्रियान्वित करना है, बस। संस्थाओं की कमी भारत देश में नहीं है। इसके अलावा देखिए हवाई टेलीकॉम, है ना, हवाई टेलीकॉम इंडिया जो उनकी इंडिया की यूनिट है उसका इन्होंने CEO बना दिया है डेविड ली को, है ना। किससे बना दिया, डेविड ली को। इसके अलावा देखिए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया है, अपना MD और CEO जो उनके बने हुए थे पहले से, उन्हीं का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है। इनका नाम है एन कामा कोडी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन कामा कोडी। क्या, कौन सा बैंक था, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 में। इसका जो मुख्यालय है वो कुंभकोणम तमिलनाडु में, और जो इसके अध्यक्ष है वो है R मोहन। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको ये बता चुका हूं, IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं राकेश शर्मा। ये क्या है, बजाज ऑटो के कार्यकारी अध्यक्ष है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा निधन हो गया ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर थे पूर्व ग्रीम वॉटसन, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा देखिए उषा गांगुली, ये रंगमंच की अभिनेत्री थी, निर्देशक थी, बहुत फेमस थी। इन्हें सन 1970 और 80 के दशक में वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी कहा जाता था, है ना। और नाट्य साहित्य जो अवार्ड है ये भी इन्हें प्राप्त हो चुका, उषा गांगुली। उसके अलावा देखिए बसंत दास उड़ीसा से थे, ये राज्यपाल के सदस्य रहे उड़ीसा से पूर्व। इसके अलावा रुद्र तेज सिंह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये BMW इंडिया के हेड थे भाई, है ना, रुद्र तेज सिंह। बहुत जल्दी इनका निधन हो गया, है ना, ज्यादा उम्र नहीं थी। और ये पहले BMW इंडिया में क्या थे, पहले भारतीय CEO थे। ठीक है, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा देखिए फिजी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इनका भी निधन हो गया है, लाइसेनिया करसे। इसके अलावा एक एनिमेटर थे, है ना, ये ऑस्कर विजेता एनिमेटर थे, आपको पता, मैंने अपने पेज में काफी बार डाला, जिन्होंने मिकी माउस बनाए, जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया, पॉपॉय का शो बनाया, काफी देखा करता था मैं भी, और आपने भी देखा होगा। इनकी भी मृत्यु हो गई है, जिनका नाम है क्या, जिन डिच, है ना, जिनका नाम है जिन डिच। अतः आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।